नमस्कार, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल बी एजुकेटर में। बात करेंगे 72,825 भर्ती फीस वापस, नियुक्ति रास्ता साफ। 68,500 आरक्षण मामला, विशिष्ट बीटीसी 2004, 29,334 भर्ती। इन्हीं बिंदुओं पर बात करेंगे। वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि एजुकेशनल डिपार्टमेंट से रिलेटेड अपडेट आप तक पहुंचती रहे। टाइम वेस्ट ना करते हुए हम बिंदुओं पे बात करेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे 72,825 भर्ती को लेके एक नया विवाद फिर से उत्पन्न हुआ है। मामला जो है सरकार की तरफ से है कि सरकार 2017 में एक हलफनामा दे चुकी थी इस केस से रिलेटेड, जब इन अभ्यर्थियों के द्वारा मांग की जा रही थी कि इनको नियुक्ति दी जाए, न्यू एड पर इनको नियुक्ति दी जाए। लेकिन सरकार ने वहां पर एक एफिडेविट जमा किया और उसमें लिखा था कि हम इन अभ्यर्थियों की, सुप्रीम कोर्ट में ये एफिडेविट जमा किया गया था जिसमें सरकार के द्वारा बताया गया कि हम इन अभ्यर्थियों को फीस वापसी कर चुके हैं। जबकि अब फिर 2 दिन पहले एक आदेश जारी किया गया जिसमें सरकार के द्वारा फीस वापसी के लिए एक आदेश जारी किया गया है। उत्तर प्रदेश प्रसिद्धि विद्यालयों में 2012 में अखिलेश सरकार में आई 72,825 न्यू एड पर शिक्षक भर्ती की अभी कई पदें खुलना बाकी हैं। गौरतलब है कि भर्ती से भर्ता हुई भर्ती अब पुनः भर्ती रूप में कई अध्याय करने वाली है, जिसको लेकर बीएड टेट 2011 बेरोजगार अचयनित एसोसिएशन के अध्यक्ष सुनील यादव एवं उनकी टीम 2012 के न्यू एड विज्ञापन पर शिक्षक भर्ती को लेकर नियुक्ति से वंचित हजारों अचयनितों के साथ सुप्रीम कोर्ट में कई पहलुओं को उजागर करने वाली है, जिसकी याचिका कोर्ट में डाली जा चुकी है और सुनवाई भी अति शीघ्र प्रस्तावित है। बता दें, कोर्ट में सुनवाई होने से पहले यूपी सरकार द्वारा एक बार फिर से 2012 शिक्षक भर्ती के विज्ञापन की फीस वापसी का आदेश निकाला गया है, जबकि खुद ही यूपी सरकार अभ्यर्थी की फीस वापसी का हलफनामा कोर्ट में पहले दे चुकी है। मैटर आपका जो है टेट 2011 का है। 2012 पर न्यू एड जो आया था, न्यू विज्ञापन जारी किया गया था 72,825 भर्ती पर, जिसको लेके सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में एक हलफनामा दिया था, जब इन कैंडिडेट के द्वारा मांग रखी जा रही थी कि इनको नियुक्ति दी जाए। भाई, इसमें गलती इनकी क्यों है? न्यू एड और ओल्ड एड से क्या मतलब? जब 2012 में जिस प्रकार से विज्ञापन जारी किया गया उसके अनुरूप ही इन कैंडिडेट ने उसमें अप्लाई किया। उसमें भी कुछ कंडीशंस ऐसी थी कि उस टाइम जो याची बने थे उसमें जो ओल्ड विज्ञापन था उस पर भी चयनित हुए और नए विज्ञापन जो 2012 में आया था उस पर भी चयनित हुए। इसके बावजूद भी अभी तक इनको नियुक्ति नहीं मिली है। उस टाइम सरकार के द्वारा सुप्रीम कोर्ट में ये हलफनामा लगाया गया कि हमने इनको फीस वापसी दे दी है, तो इस प्रकार नियुक्ति नहीं दे सकते। मतलब कि सरकार ने वहाँ पर एक चीज़ अपना पॉइंट रखा और कहीं ना कहीं एक मिसगाइड किया सुप्रीम कोर्ट को कि हम इनको फीस वापस कर चुके हैं, तो अभी ये नियुक्ति की मांग नहीं कर सकते। अब उसी को आधार बनाते हुए जो याचिका डाली गई है इन अचयनित जो है उनकी तरफ से, तो प्रीवियस में जो हियरिंग हुई थी सुप्रीम कोर्ट में उस पर इनकी याचिका को एक्सेप्ट कर लिया गया। जब जाहिर सी बात है एक्सेप्ट किया गया है तो नोटिस जो है सरकार को पहुंचा होगा, सरकार के जो वकील हैं, एडवोकेट हैं, उनको पहुंचा होगा। तो उस याचिका के संदर्भ में ये फिर से एक आदेश जारी किया गया कि अब जो है इनकी फीस वापस कर दी जाए। अगर नहीं करेंगे तो वहाँ पर सुप्रीम कोर्ट में फिर से ये मामला चलेगा और जाहिर सी बात है पक्ष जो है पिटिशनर का, यानी कि जो याची गए हैं, उनका मजबूत दिख रहा है, क्योंकि उस टाइम तो सरकार ने एक एफिडेविट दे चुकी है कि इनकी फीस वापसी हो चुकी है। लेकिन फिर से इन्होंने एक आदेश जारी करके एक पॉइंट दे दिया, प्लस पॉइंट, कि अभी तक जो है फीस वापसी नहीं की गई है। कितने की गई है ये जानकारी सारी जो है सुप्रीम कोर्ट में रखी जाएंगी और फिर जब फीस वापस आप कर चुके हो तो फिर से ये आदेश क्यों जारी किया गया। यानी कि एक बैकग्राउंड तैयार करके अच्छे से जो है एक रणनीति बना के अब इस मैटर को सुप्रीम कोर्ट में पहुंचाया गया है। और जाहिर सी बात है कि फर्स्ट हियरिंग पर ही इस याचिका को एक्सेप्ट कर लिया गया है। जब एक्सेप्ट किया गया लगभग 10 दिन हो गए होंगे, 10 दिन बाद ये ऑर्डर आया है, तो जाहिर सी बात है कि जो शासन है
और जो अधिकारी हैं उनमें इस चीज़ को लेके कहीं ना कहीं डर है कि अगर सुप्रीम कोर्ट याचियों के पक्ष में आदेश दे देती है तो सरकार को हार देखनी पड़ेगी, और इसी याचिका के चलते फिर से फीस वापसी का आदेश जारी किया गया है। बात करेंगे अरशद जाप 500 आरक्षण मामला। इससे रिलेटेड आप लोगों के काफ़ी क्वेश्चन रहते हैं, कब होगा, क्या होगा और क्या हो रहा है। तो आपको जैसा कि पहले बताया गया था कि फाइल आपकी विविध जो है विभाग में गई है, यानी कि न्यायालय विभाग में आपकी फाइल गई है, लेकिन शासन की तरफ से अभी तक इस पर किसी भी प्रकार का आदेश नहीं दिया गया है, किसी भी प्रकार का निर्णय नहीं लिया गया है। आपका मैटर अभी तक न्यायालय विभाग में उलझा हुआ है। जैसे भी इस मैटर को शिक्षा मंत्री जी हरी झंडी देंगे, आपका मैटर सॉल्व किया जाएगा। उसके बाद ये जो है निर्देशित पीएनपी को किया जाएगा। उसके बाद आपका रिजल्ट फिर से डिक्लेयर किया जाएगा। उसके बाद आपकी चीज़ें आगे बढ़ेंगी। दूसरी चीज़ कि आप लोगों के द्वारा बोला जाता है कि ये ओल्ड अपडेट है, ये न्यूज पुरानी है, क्या चीज़ें हो रही हैं, अपडेट क्या है। तो अपडेट से ज़्यादा ज़रूरी है कि आपको नियुक्ति मिलनी चाहिए, और क्या चीज़ें हो रही हैं वो चीज़ें आपको पता चल जाएंगी। सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि आप जो है, आपकी जो टीम जुड़ी हुई है, और अपने स्तर से भी आप लगातार प्रयास कीजिए कि जो है इस मैटर को जैसे सॉल्व कराया जाए वैसे अपनी टीम का साथ दीजिए। दूसरी चीज़ कि आपको ये ज़रूरी नहीं है कि डेली अपडेट दी जाए, ज़रूरी है कि उस पर जो है कोई ना कोई रिजल्ट जल्द से जल्द निकल के आए और वो परिणाम आपको देखने को मिले। प्रयास करिए, थोड़ा वेट करिए और धैर्य रखिए, आपको इस मैटर पर नियुक्ति मिलेगी। बात करेंगे विशिष्ट बीटीसी 2004 को लेके एक आदेश जारी हुआ है, जिसमें कई दिन पहले, 1 सप्ताह पहले जो सुप्रीम कोर्ट से 11 जुलाई में हाई कोर्ट में जो हियरिंग हुई थी, उसमें इन पिटिशनर को याची लाभ दिया गया था कि इनको जब तक नियुक्ति नहीं मिल जाती है तब तक इनको मानदेय दिया जाए। तो उसके लेके एक आदेश जारी हुआ है। सभी का डेटा कलेक्ट करते हुए जितने भी इसमें पिटिशनर थे उन्होंने कहाँ से प्रशिक्षण लिया, या किसी प्राइवेट इंस्टीट्यूट से लिया या गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट से लिया है, तो सभी का डेटा कलेक्ट करते हुए इनको मानदेय दिया जाएगा। राज्य शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद उत्तर प्रदेश लखनऊ समस्त प्राचार्य जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी उत्तर प्रदेश माननीय सर्वोच्च न्यायालय नई दिल्ली में योजित विशेष अनुज्ञा याचिका संख्या 00137/2021 उत्तर प्रदेश व अन्य बनाम वंदना सिंह व 17 अन्य में पारित आदेश दिनांक 11/7/2022 के संबंध में, यानी कि ये आदेश जो है आपका जुलाई को पारित किया गया था, और आपको इसके बारे में बताया भी गया था कि जो पिटिशनर थे उनका कहना था, उनका दावा किया गया था, उस पर हाई कोर्ट ने उन्हें लाभ भी दिया था। उसके अगेंस्ट सरकार जो है सुप्रीम कोर्ट में गई, और सुप्रीम कोर्ट में सरकार की याचिका को खारिज कर दिया गया और पिटिशनर की जीत हुई। तो अब उसी के पालन में ये पूरा डेटा कलेक्ट किया जा रहा है कि जितने भी याची हैं उन्हें ये प्रारूप पर अपना डेटा जो है, इस प्रारूप पर उन सभी का डेटा तैयार करके विभाग को देना है। जनपद का नाम, डाइट में प्रशिक्षण प्राप्त अभ्यर्थियों की संख्या, जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी के कार्यालय द्वारा नियुक्त अभ्यर्थियों की संख्या, सभी जिला बेसिक शिक्षा अधिकारियों को ये डेटा कलेक्ट करके भेजना है। बात करेंगे 29,334 जो आपका मैटर है वो सुप्रीम कोर्ट में अगस्त में लगा हुआ है। केस मेंशन हो जाएगा तो आपको इस पर हियरिंग देखने को मिलेगी, और जिस हियरिंग पर ये जिस डेट को केस लिस्टेड है उस डेट को जो गवर्नमेंट की तरफ से एडवोकेट होंगे उन्हें पूरा डेटा और कितने चयनित है कितने अचयनित हैं सभी का पूरी फाइल लेके वहाँ पर पहुँचना है। सुप्रीम कोर्ट से क्लियर होने के बाद जो बचे हुए हैं उनकी काउंसलिंग करवाई जाएगी और उनको नियुक्ति दी जाएगी, क्योंकि ये मैटर जो है हाई कोर्ट में जो पिटिशनर हैं वो ऑलरेडी जीत चुके हैं और सरकार के पास कोई सॉलिड बैकग्राउंड नहीं है, क्योंकि एक ऑलरेडी टाइप से सरकार ने इस काउंसलिंग पर रोक लगा दी थी। कोई रीजन भी नहीं बताया था कि आखिर के कुछ जिलों में जो है चयनित काउंसलिंग करवा ली गई थी और कुछ बिना किसी रीजन के उनकी जो है काउंसलिंग रोक लगा दी गई थी, जिसके चलते ये अभ्यर्थी जो है अभी तक नियुक्ति नहीं पा सके। उम्मीद है वीडियो में दी गई जानकारी से आप संतुष्ट होंगे। जुड़े रहिए चैनल से, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें। धन्यवाद।